हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धुआंधार वाइट एग टिक्का मसाला की रेसिपी। एग टिक्का मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है। और यहाँ पर मैंने 15 से 17 काजू ले लिए हैं, साथ ही 8 से 10 हरी मिर्ची ली हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक पैन में ऐड कर देंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम जो उसको ऑन नहीं किया है और इसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे। और हमें गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पर ऑन कर देना है। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून जीरा। इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इन्हें ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए हमारा जो ये प्याज वगैरह ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के बाद इनका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबल स्पून दिया है और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले देंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पात का पत्ता, एक काली इलायची और 8 से 10 काली मिर्च। यहाँ पर मैंने हरी इलायची का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो वाइट वाली ग्रेवी में दिखती नहीं है और उसे आने से टेस्ट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने हरी मिर्ची, प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा पानी डालकर उसका हमें फाइन पेस्ट बनाया, उसको ऐड कर देंगे। और हमें बहुत आराम से डालना है क्योंकि एकदम से जो तेल की सारी छींटे निकलती हैं तो उससे तेल निकल जाता है। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है जब तक कि ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए और जो इसकी स्मेल है थोड़ी बहुत वो निकल ना जाए। अच्छे से हमारा इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट भूनते हो गए तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए हमारे जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत अच्छे से भुन गया है सारी चीज़ें और ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने वाइट मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, 2 से 3 पिंच काली मिर्ची का पाउडर और 2 से 3 पिंच यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून पूरा भरकर यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर मेरा होममेड है, अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हमें और कोई भी मसाला यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने ऐड की है 3 टेबल स्पून दही। दही में हमारी में कोई लम्स ना हो और दही को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और जो दही है वो बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। जब तक कि दही में बॉयल आना शुरू नहीं होता हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए रहेंगे, जिससे कि मिक्स भी हो जाएगा और हमारी जो दही है वो फटेगी भी नहीं। दही के साथ हम इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है तो यहाँ पर मैंने क्रश करके 1/4 टीस्पून मेथी ऐड की है, कस्तूरी मेथी। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इतने हमने जो बॉयल किए हुए अंडे हैं उनको ले लेंगे और इस तरीके से छील लेंगे, हल्का सा उसको किसी चीज़ में मारे देकर, जिससे कि वो क्रैक आ जाए उसमें। और फिर उसको हाथ से इस तरीके से घुमाएं, आसानी से अंडे का छिलका रिमूव हो जाता है। और फिर इनको धुल लें और उसके बाद इन्हें सब्जी में ऐड करें। अब यहाँ हमारा मसाला भुन गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि ग्रेवी बहुत थिक थी, तो हम अंडे डालते तो वो उसका और थिक हो जाती, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर हम एक अंडे में से हमें 4 पीस कर लेने हैं, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेज में। इस तरीके से आप दबा कर कीजिएगा जिससे जो येलो पार्ट है वो निकले नहीं, क्योंकि जो येलो पार्ट है वो निकल कर हमारी ग्रेवी को ख़त्म कर देगा जो तरी है बिल्कुल। और आप चाहें तो इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर रख कर भी कट कर सकते हैं, बट हाथ में रखकर काटना ईजी था, उससे आसानी से इसके पीसेज हो गए थे। इस तरीके से जो हमारा टिक्का है, एग टिक्का बनकर रेडी हुआ है। स्लाइसेज हैं जो वो हमने पानी ऐड करने के बाद जो हमारा मसाला है उसमें भी बॉयल आ गया है, तो यहाँ पर हम अंडे को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रखनी है हमें इस सारे प्रोसेस के दौरान। और अंडों को हमें बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है मसाले के साथ। अब हम यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब मलाई ऐड करेंगे। आप चाहें तो क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। और हम बहुत हल्के हाथ से इन चीज़ों को चला लेंगे। और क्रीम को डालने के बाद हमें बहुत देर तक जो हमारा ये एग टिक्का मसाला बना है उसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही बॉयल आने देना है और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है।
यकीन मानिए जब आप इस तरीके से एग टिक्का मसाला की रेसिपी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी और झटपट आसानी से बन जाएगी। और हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रखी है सेंटर में और एक कोयला है जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम यहाँ पर पैन की लिड लगा देंगे और जो साथ ही उसका छेद है उसको भी रोक देंगे, जिससे कि अच्छे से हमारे जो अंडा टिक्का मसाला है उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको हटाकर निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एग टिक्का मसाला बनकर रेडी हुआ है। जो अंडे खाने के शौकीन हैं उनकी ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रेवी बनकर तैयार हुई इसमें बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी धुआंधार एग टिक्का मसाला की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।